एशियन न्यूज़ लगातार आपको ये खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहा है और कहाँ-कहाँ क्या कुछ खास है वो भी दिखा रहा है। प्रयागराज यानी तीर्थों का राज, अब राजा होगा तो कोतवाल भी होगा। आज हम ऐसी ही जगह पर खड़े हैं। कहा जाता है कि जब तक आप इस मंदिर के दर्शन ना कर ले, यानी इस मंदिर 54 फीट हनुमान मंदिर के दर्शन ना कर ले, अब भगवान हनुमान से आशीर्वाद ना ले ले, तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। और इसी यात्रा को जानने के लिए क्या कुछ इसमें खास है, कैसे-कैसे ये चीज़ें करनी है, हमारे साथ पंडित वेद शास्त्री जी मौजूद है जो मंदिर के अध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे कि मंदिर की मान्यताएं क्या है, क्या पौराणिक कथाएं हैं। प्रणाम पंडित जी। महामंगल हो। सबसे पहले आपके दर्शकों को 54 फीट हनुमान मंदिर की तरफ से, प्रयागराज की धरती की तरफ से हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ में आप सभी का भव्य स्वागत। यहाँ की दिव्य भूमि तो है ही है, भव्यता यहाँ के संतों से होती है और इस दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ की अवधारणा को आप सबके माध्यम से पूरे देश दुनिया में प्रसारित किया जा रहा है। हमारे यहाँ मान्यता है कि प्राचीन काल में नारद जी के द्वारा सूचनाओं का आदान और प्रदान होता था। आज आप सब आधुनिक नारद के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरे विश्व में इस हमारी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारा सनातन कहीं न कहीं मतलब सुप्तावस्था में था। और इस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कि साक्षात भगवत अवतार के रूप में उपस्थित हो गए हैं और उसमें आप लोगों की बड़ी महान भूमिका है कि आप लोग इस अपने कवरेज के माध्यम से प्रयागराज की दिव्यता को, भव्यता को, यहाँ की सुंदरता को, यहाँ की सामाजिक समरसता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप सबका कोटिशः साधुवाद। हम 54 फीट हनुमान मंदिर के महंत के रूप में यहाँ पर अभी प्रतिष्ठित हैं और हम सभी दर्शकों को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान प्रयागराज से प्रार्थना करते हैं कि ये इस दिव्य भूमि में जो भी भक्त अपनी मनोकामना को लेकर के आ रहे हैं, प्रयागराज भगवान उनको पूर्ण करें। ये 54 फीट हनुमान जी का मंदिर स्वामी करपात्री जी महाराज की सत्प्रेरणा से स्वामी परमानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित हुआ है। गंगा के पूर्वी भाग पर ये मंदिर अवस्थित है। पश्चिमी भाग पर लेटे हुए हनुमान जी महाराज हैं। पश्चिमी भाग में लेटे हुए हनुमान जी महाराज मनोकामना की पूर्ति करते हैं। तो पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग में खड़े हुए हनुमान जी, 54 फीट हनुमान जी सहर्ष मतलब कि भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं, चूँकि वो दुख हरण हनुमान मंदिर है और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है कमन सो काज कठिन जग माही। ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी की कृपा से पूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर साक्षात हनुमान जी अपने समस्त परिकरों के साथ उपस्थित हैं। यहाँ पर 111 शिवलिंग हैं, शिव कचहरी के रूप में उनकी मान्यता है। साक्षात भगवान नारायण लक्ष्मी के रूप में उपस्थित हैं। राधा कृष्ण भगवान यहाँ उपस्थित हैं और गंगा यमुना सरस्वती ये त्रिवेणी है। ये प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी है। यहाँ पर प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती धाम में गंगा यमुना सरस्वती का दिव्य विग्रह विराजित है। माँ दुर्गा की दिव्य मूर्ति है और निश्चित रूप से भाव के साथ, देखिए बिना भाव के संसार में किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं होती। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है देवो न विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये देवो ह विद्यते भावे तस्माद् भावे ही कारणम। जो भी व्यक्ति अपनी भावना से इस मंदिर में आता है, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना की पूर्ति होती है। इसमें तनिक रंच मात्र कहीं संदेह नहीं है। ये भी जानना चाहेंगे महाराज जी, क्योंकि बाहर हमने देखा 111 शिवलिंग यहाँ पर है। इसके पीछे क्या रहस्य है? अमूमन ऐसा देखा जाता है कि इस तरह के जो शिवलिंग है वो महाराष्ट्र के महाकालेश्वर मंदिर या त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ये देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी 111 शिवलिंग के पीछे का रहस्य क्या है? देखिए 111 हमारे यहाँ एक 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 ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे यहाँ मतलब कि बड़ा भेद है कि ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब कि अलग अलग रूप में अवस्थित हैं, लेकिन इस मंदिर के माध्यम से हम लोग मतलब ये दर्शाने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात एक ही हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। यहाँ शिव कचहरी के रूप में वो स्थापित हैं। आप इस मंदिर में 111 शिवलिंगों का दर्शन करते हैं तो समझिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों रूपों का दर्शन करते हैं। और बाहर हमने ये भी देखा, क्योंकि जब हम जैसे ही गली में एंटर करते हैं तो ये 54 फीट की जो मूर्ति है ये कब बनाई गई, कैसे बनाई गई, इसके पीछे कैसे कैसे जो कहानियां हैं, जो दंत कथाएं हैं, वो कैसे चली? स्वामी करपात्री जी, हमने आपको पहले ही बताया कि स्वामी करपात्री जी महाराज जब यहाँ पर आवे
तो उन्होंने देखा कि मतलब कि गंगा के पश्चिमी भाग पर लेटे हुए हनुमान जी हैं। तो उनके मन में ये विचार हुआ कि हिंदू मान्यता है कि किसी भी देवता में, खासकर हनुमान जी चूंकि दास्य भाव में हनुमान जी रहते हैं, सेवक भाव में हनुमान जी रहते हैं, विश्राम की मुद्रा में हैं, तो जो भी दर्शनार्थी लेटे हुए हनुमान जी मंदिर दर्शन करने जाते हैं, तो चूंकि भगवान वहाँ पर विश्राम की अवस्था में है, तो विश्राम की अवस्था में मतलब कि उनको जागृत नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर 54 फीट हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया गया कि जो भी व्यक्ति लेटे हुए बदमा हनुमान जी में दर्शन करता है उसको यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्व दिशा में जो 54 फीट हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ से वो आशीर्वाद लेकर के जाते हैं और इसी क्रम में मतलब कि यहाँ आकर के वो मत्था भी टेकते हैं। स्वामी करपात्री जी ने जब इस मंदिर का सोच रखा था तो 1.25 करोड़ राम नाम का यहाँ पर महायज्ञ हुआ था। ये जो चबूतरा है इसमें 1.25 करोड़ राम नाम लिख करके इस चबूतरे में डाला गया है। भक्तों की भावनाएं हैं, 1.25 महीने तक यहाँ पर राम नाम का संकीर्तन हुआ है। उसके बाद इस मंदिर की स्थापना हुई है। और हमने जब बाहर थे कई ऐसी कहानियां सुनी है, कई ऐसी कथाएं सुनी जिसमें लोग ये बता रहे थे कि जब गंगा है तो वो पहले हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करते और उसके बाद लौट जाती। इसके पीछे क्या रहस्य है? हनुमान जी यहाँ पर जब लंका में विजय प्राप्त करके आए तो एकदम थक गए थे, तो यहाँ पर विश्राम की मुद्रा में थे। तो गंगा माता क्योंकि वो भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुई हैं, तो हनुमान जी से बड़ा भगवान का भक्त संसार में कौन है, तो उनके पाद प्रक्षालन के लिए यहाँ पर आती हैं। यही यहाँ की हम मान्यता है। तो ये लेटे हुए हनुमान जी के यहाँ या 54 फीट के यहाँ पर भी है? ये 54 फीट के हनुमान जी दोनों मंदिर दोनों। तो दोनों छोर पर होने का रहस्य इसके पीछे यह है कि सिर्फ चरण स्पर्श करके वापस लौटना, क्या ये रक्षा कर रहे हैं इस पूरे इलाके की? प्रयाग क्षेत्र के रक्षा मतलब हमने शुरू में ही बताया कि प्रयाग क्षेत्र में भगवान हनुमान जी जो हैं वो कोतवाल के रूप में है। चारों दिशाओं में यहाँ पर आपको हनुमान जी के मंदिर प्राप्त होंगे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में रक्षा करने के लिए हनुमान जी हैं यहाँ। तो ये थे हमारे साथ वेद शास्त्री जी। इन्होंने ये बताया कि कैसे यहाँ पर कोतवाल के रूप में प्रयागराज में भगवान हनुमान मौजूद है, पूरे क्षेत्र की वो रक्षा कर रहे हैं। और गंगा अगर अपने उफान पर होती है या फिर पानी जो है बहाव बहुत तेज़ होता है तो वो हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करके लौट जाती है। क्योंकि इस तरह की बातें भी हैं कि हनुमान जी वहीं चरण जब उनके वहाँ पर होते हैं वहीं से ही गंगा को वापस कर देते हैं और अपने यहाँ प्रयागराज की जितने भी श्रद्धालु भक्त और रहने के रिहायशी लोग हैं उनकी है रक्षा करते हैं। कैमरा पर्सन अनंत के साथ मैं आहाना पुंज, प्रयागराज।